हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी नियति का खेल। उस दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। अभिनव गंगा नदी के किनारे बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। अधिक गर्मी होने के कारण नदी के तट पर सन्नाटा पसरा था। तपती लू के थपेड़े अपने साथ सूखी घास के तिनके और पत्ते उड़ाकर यहाँ से वहाँ घूमते नजर आ रहे थे। गंगा नदी के किनारे ही एक छोटा सा मंदिर था, जिसके बाहर नीम और पीपल के बड़े से पेड़ थे। ये दोनों पेड़ गर्मियों के दिनों में आने जाने वाले राहगीरों को शीतल छाया प्रदान करते थे। इसी कारण अक्सर लोग मंदिर में दर्शन करके थोड़ी देर यहाँ बैठकर आगे बढ़ जाते। जब से अभिनव के माता पिता का देहांत हुआ था, वह अक्सर यहाँ बैठ जाता। उसने देखा कि कई दिनों से एक बुढ़िया उन पेड़ों के नीचे बैठी रहती। उसने वहीं अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह एक अच्छे घर की लग रही थी, पर धीरे धीरे उसके कपड़े मैले कुचैले से दिखने लगे, जिससे वह एक भिखारी जैसी लगने लगी। अभिनव ने जब उन्हें पहले दिन देखा तो उसने भी यही समझा कि वह मंदिर में दर्शन करने आई है और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। पर अब उसे रोज ही यहाँ देखता था। आने जाने वाले लोग उसे प्रसाद तथा कुछ खाने के लिए दे देते, जिससे उसके पेट की भूख शांत हो जाती। वह रोज ही उसे बुढ़िया को देखता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और तेज था। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्री में अपनी दादी को ही खोजता था। वह बड़े अपनेपन से उस बुढ़िया को देख रहा था। उसने बुढ़िया के पास जाकर पूछा, अम्मा, कुछ खाओगी? लो, मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, हम दोनों बिस्किट खाते हैं। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा। देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अभिनव ने आधे बिस्किट उसके हाथ में रखे और आधे अपने हाथ में लेकर खाने लगा। खाते खाते ही उसने पूछा, अम्मा, आप यहाँ की नहीं लगती। आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई हैं? बुढ़िया ने एक ठंडी सांस ली और दूर बहते पानी को देखते हुए बोली, बेटा, अब तो ये पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं दिल्ली में रहती थी। वहाँ मेरा बहुत बड़ा घर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे मैं अपनी बहू की आंखों में खटकने लगी। उसने मुझे अलग अलग तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। एक रोज मेरा बेटा मुझे यहाँ यह कहकर ले आया कि उसने यहाँ एक जमीन देखी है, इसलिए मैं भी उसके साथ जमीन का सौदा करने चलूं। जब हम यहाँ पहुँचे तो वह मुझे यहाँ बिठाकर ये कहकर चला गया कि मैं उन लोगों को बुलाकर लाता हूँ जिनसे हमें जमीन खरीदनी है। आज न जाने कितने दिन हो गए, ना तो वह लौटकर आया, ना मेरा इंतजार खत्म हुआ। तब मुझे समझ आया कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शायद इसलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ गंगा मैया की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते हुए बुढ़िया की आंखें भर आई। अभिनव के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और माँ दोनों की छवि उतर आई। उसकी आंखें भी उन्हें याद करके नम हो गई। अभिनव अपने माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। खाली घर उसे खाने को दौड़ता, इसलिए वह घर पर कम ही रहता और अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ गंगा किनारे आकर बैठ जाता। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वह बोली, नहीं बेटा, जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरा वही अपना खून ही मुझे अपने साथ नहीं रख सका, तो तुम भी मुझ अभागी पर दया मत करो। मैं यही गंगा मैया की शरण में अपने जीवन के बाकी दिन गुजार लूंगी। अभिनव अपनी आंखों में आंस लिए बोला, अम्मा, मेरे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपकी सूरत और बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि घर आने पर कम से कम किसी की सूरत तो नजर आएगी। हम दोनों ही अकेले हैं, ऐसे में हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आप बस
मेरे लिए खाना बना देना और घर की देखरेख कर लेना। आपको रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे मेरी माँ और दादी की छाया। अम्मा ने उदास मन से कहा, बेटा यह तुम्हारा कुछ दिन का मोह है। जब तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मैं बोझ लगने लगूंगी, फिर तुम भी मुझे अपने घर से निकाल दोगे। अब मैं दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरना चाहती, इसलिए तुम मुझे यहीं रहने दो। पर अभिनव कहाँ मानने वाला था। वह दोबारा कोशिश करते हुए बोला, किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बाप की छाया नसीब नहीं होती। मैं अपनी दादी और माँ से बहुत प्यार करता था। आज उनकी कमी मुझे बहुत खलती है। मैंने आप में अपनी दादी की छवि देखी है, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे कभी भी बोझ नहीं लगेंगी। अभिनव की बात सुन अम्मा का गला भर आया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अभिनव से कुछ ना कह सकी, बस उसे देखती रही। अभिनव अम्मा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चलो अम्मा, शाम होने वाली है, अपने घर चलते हैं। उसने अम्मा को अपने साथ लिया और घर की तरफ बढ़ गया। पूरे रास्ते अम्मा गंगा मैया को निहारती रही। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गंगा मैया ने ही अभिनव को उनकी मदद करने भेजा था। 1 साल बाद अभिनव अब रोज समय से घर आता। अम्मा जी भी खाना बनाकर उसके आने का इंतजार करती। सोते समय वह अपना सिर उनकी गोद में रख देता, जिस पर वह प्यार से हाथ फेरती। सुबह अभिनव को उठाने से पहले ही अम्मा जी भगवान की पूजा करके अभिनव का नाश्ता और खाना बनाकर रख देती। अगर अम्मा को एक घर मिला था तो अभिनव को दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अभिनव की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। रात वह काफी देर से सोया, जिससे सुबह उसकी आंख नहीं खुली। उसके ऑफिस जाने का समय भी हो गया था, इसलिए अम्मा जी उसके कमरे में आई और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। अभिनव ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया तो उसे लगा जैसे उसकी माँ आकर उसे प्यार से जगा रही है। दोबारा जब ठंडी उंगलियों का स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा अम्मा अपने गीले हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी। उसने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लिया और अपने होठों से छूकर माथे से लगा लिया। उसके हाथ अपने आप ही अम्मा के पैरों से जा लगे और अम्मा ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अम्मा बोली, बेटा ऑफिस का समय हो गया है। अभिनव बताता है, अम्मा मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नया काम शुरू किया है, इसलिए आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज हमारी कंपनी का पहला दिन है, इसलिए आज हमारे ऑफिस की पूजा आपके हाथों से होगी। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम अपने नए ऑफिस चलेंगे। अम्मा खुश होते हुए बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। अपना काम अपना ही होता है। समय के साथ साथ यही छोटी सी कंपनी तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल जाएगी। ये कहते हुए उनकी आंखों में जो विश्वास था उसने अभिनव को एक नई ऊर्जा प्रदान करी। धीरे धीरे अभिनव बिजनेस उसकी मेहनत और लगन से चल पड़ा। उसने अपनी और भी कई कंपनियां खोल ली। काम अधिक होने से वह दिन रात काम में व्यस्त रहता। अम्मा एक दिन उसे समझाया, बेटा सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तुम्हें अपने लिए भी एक सहारे की जरूरत है, इसलिए किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। अभिनव सोचते हुए बोला, अम्मा कह तो तुम ठीक रही हो। काम की व्यस्तता और भागम भाग में कभी इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। अभिनव की नजरों में फौरन प्रिया की तस्वीर उभर आई। प्रिया पुराने ऑफिस में उसके साथ ही काम करती थी। वे लोग अब भी कभी कभी बात कर लेते हैं। उसका शांत और सरल स्वभाव अभिनव को बहुत पसंद था। अभिनव ने प्रिया के बारे में अम्मा जी को बताया। जल्द ही अम्मा और अभिनव प्रिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। प्रिया के परिवार वाले पहले से ही
अभिनव के जानते थे और अब तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस भी था। इसलिए वे प्रिया और अभिनव की शादी के लिए तैयार हो गए। जल्दी प्रिया अभिनव की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अभिनव जितना प्यार अम्मा जी से करता था, प्रिया भी उनसे उतना ही प्यार करने लगी। अम्मा जी का स्नेह और प्यार अभिनव के साथ उसे भी मिलने लगा। अम्मा जी ने इस घर में उसकी माँ की जगह ले ली। ना जाने कैसे अम्मा जी उसके बोलने से पहले ही उसके मन की बात जान जाती। उसकी हर मांग उसके कहे बिना ही पूरी कर देती। समय बीतता गया। अभिनव और प्रिया की एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम सबने खुशी रखा। सच में वह इस घर में खुशियां लेकर आई थी। अम्मा जी अब दादी बन गई। उनका ज्यादातर स्नेह और प्यार खुशी को मिलने लगा। खुशी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह अम्मा जी के पास सोने लगी। अम्मा जी सोने से पहले उसे ढेरों कहानियां सुनाती। सुबह उसे प्यार से जगाती, नहला धुलाकर तैयार करती और अपने हाथों से खाना खिलाती। खुशी तो एक पल भी अम्मा जी के बगैर नहीं रहती थी। प्रिया जब भी खुशी का कोई काम करने की कोशिश करती तो वह उसे मना करके अम्मा जी के पास चली जाती। प्रिया भी खुशी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी, इसलिए वह अभिनव के साथ ऑफिस जाने लगी। दोनों ने मिलकर अपने ऑफिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनका बिजनेस देश के कई हिस्सों में फैल गया। अभिनव ने अपने बिजनेस की एक ब्रांच दिल्ली में भी खोल दी। वहीं दूसरी तरफ अम्मा जी का बेटा विकास, जो उन्हें गंगा नदी के किनारे छोड़ आया था, घर जाते समय अपराध बोध से भरा रहा। अपनी इतनी प्यारी और स्नेह भरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके उसे हर पल अपने ऊपर बोझ लगता। अपनी पत्नी के साथ एक खुशी जीवन जीने के लिए उसने अपनी माँ को तो छोड़ दिया, परंतु उसका दिल इस बात के लिए उसे हर पल कोसता रहता। उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं सकता था। उसकी माँ के जाने के बाद पूरे घर पर उसकी पत्नी सीमा का राज था। घर से और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसकी मर्जी से होता। फिजूल खर्ची करने के कारण और दुकान से पैसा निकालने के कारण उसकी दुकान घाटे में चली गई। यह दुकान उसके पिता जयप्रकाश जी ने शुरू की थी, जो उनकी मेहनत से बहुत अच्छी चलती थी, जिसे आज विकास ने अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने के लिए बर्बाद कर दिया था। बहुत अधिक घाटा होने के कारण एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद करने के बाद उनके दिन बड़ी कठिनाइयों से गुजरने लगे। अब विकास और सीमा को आटे दाल का भाव पता चला। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए अभिनव ने अपने दोस्त से नौकरी करने की इच्छा जाहिर करी। उसका दोस्त एक कंपनी में काम करता था। अपनी सिफारिश से उसने विकास को भी अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। इस तरह विकास के घर के हालात कुछ सुधरे। अब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद विकास बहुत मन लगाकर काम करता। दिमाग तो उसका पहले से ही तेज था। मन लगाकर काम करने से जल्द ही उसे तरक्की भी मिल गई। अब वह कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। विकास की कंपनी की स्थापना की सालगिरह का फंक्शन था। सभी कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर इनाम मिलना था। विकास मेहनती तो था ही, योग्य भी था। उसे अपनी योग्यता के आधार पर इनाम मिलना था। यह इनाम उनकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। अपने समय पर फंक्शन शुरू हुआ। यह पहली बार था जब इस कंपनी का मालिक दिल्ली ब्रांच में आया हो। कंपनी का मालिक अपने परिवार के साथ इस फंक्शन में आया था। प्रोग्राम शुरू हुआ और इनाम देने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर से अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी जो भी है हमारी अम्मा की आशीर्वाद और प्रेरणा से है, इसलिए मैं पुरस्कार देने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वह स्टेज पर आए और अपने हाथों से सभी को पुरस्कार दे। अम्मा जी स्टेज पर आई। यह वही शहर था जहाँ वे बहू बनकर आई थी। यही उनका बेटा रहता था। उनका अपना घर था।
उनके पति की दुकान थी। यहाँ की कितनी ही गलियों में वह अपने पति और बेटे के साथ घूमती थी। उनकी आंखों के सामने अपने जीवन के वे सभी पल जीवित हो उठे जो उन्होंने साथ बिताए थे। अम्मा जी ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और स्टेज पर आ गई। सभी कर्मचारियों के नाम बोले गए। अम्मा जी ने एक एक करके सभी को पुरस्कार दिए। तभी एक नाम भी ऐसा भी बोला गया जिसे सुन अम्मा जी के हाथ रुक गए। ना जाने कितने ही भाव एक साथ उनके चेहरे पर आकर चले गए। सामने से आने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, उनका अपना बेटा विकास था। अम्मा जी उसे गौर से देखने लगी। जैसे जैसे वह पास आता गया, अम्मा जी का भ्रम टूट गया। वह सचमुच उनका बेटा विकास ही था जो झूठ बोलकर उन्हें गंगा किनारे छोड़ आया था। उसे तो एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। वह तो वही तड़प तड़प कर मर गई होती अगर अभिनव उन्हें अपने साथ न ले गया होता। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर आई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला। अम्मा जी ने एक अजनबी की तरह विकास को पुरस्कार दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। विकास ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। अपनी माँ को सामने देख उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। जिस पश्चाताप की आग में वह दिन रात जल रहा था, उससे मुक्ति पाने के लिए वह अपनी माँ के पैरों में गिर गया। उसने हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ, मेरे साथ अपने घर चलो। अम्मा जी उससे थोड़ा दूर हटी और बोली, कैसी माँ, कैसा घर? तेरी माँ तो उस दिन ही मर गई थी जिस दिन तू उसे गंगा किनारे छोड़ आया था। तभी से तेरे और मेरे बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए। आज के बाद फिर कभी मुझे माँ मत कहना। ना मैं तेरी माँ हूँ और ना तू मेरा बेटा। यह कहकर वह स्टेज से नीचे उतर आई। विकास माफी मांगता रहा, लेकिन अम्मा जी ने एक बार भी उसे पलटकर नहीं देखा और अभिनव के साथ वापस चली गई। विकास शुरू से ही अपनी माँ का बड़ा लाडला था, पर वह एक कमजोर मानसिकता का व्यक्ति था। जब उसकी शादी सीमा से हुई तो शुरू में सब सही रहा, पर सीमा भी समझ चुकी थी कि विकास एक कमजोर व्यक्ति है। उसे वह आसानी से अपने वश में कर सकती है। विकास के पिता की मौत के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी विकास के पास आ गई। विकास बहुत बुद्धिमान था, पर अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं टालता था। वह उसकी सभी सही और गलत मांगे पूरी करता। विकास के पिता की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान को अपनी मेहनत से बहुत बड़ी दुकान में बदल दिया था। वह बहुत ही समझदार और होशियार इंसान थे। उन्हें पैसों की कीमत पता थी, इसलिए वह बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते थे। इसी कारण घर में बहुत सुख समृद्धि थी। उनकी मौत के बाद अम्मा जी भी दुकान पर बैठने लगी, जिससे विकास को पैसे निकालने में परेशानी होती। सीमा विकास से अपनी फिजूल खर्ची पूरी करने के लिए पैसे मांगती तो विकास कह देता, माँ को पैसों का हिसाब देना होता है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। ये सुन सीमा का मुंह बन जाता। वह विकास से खूब झगड़ा करती। विकास उसे मनाने के लिए किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर ही लेता। सीमा तो पहले से ही अम्मा जी को पसंद नहीं करती थी। अब तो उनकी वजह से विकास उसकी फरमाइशें भी पूरी नहीं कर पाता था, जिससे वह अपना सारा गुस्सा अम्मा जी पर निकालती। कभी उनके खाने में नमक मिर्च ज्यादा डाल देती, कभी उनकी पूजा के समय जोर जोर से गाने सुनने लगती। उनकी छोटी सी गलती को इतना बड़ा चढ़ाकर बताती जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। विकास के घर आते ही उसके मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भरने लगती। विकास भी इस रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुका था। अम्मा जी भी अपनी बहू के व्यवहार से परेशान हो गई। बहू का घटिया व्यवहार और कड़वे बोल उनके दिल को छल्ली छल्ली कर देते।
वह तो उसे कुछ कह ही भी नहीं पाती थी, बस अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी किस्मत पर रोती रहती। विकास चाहकर भी अपनी माँ का साथ नहीं दे पाता था। उसके लिए तो सीमा की खुशी सबसे पहले थी, इसलिए सीमा को खुश करने के लिए वह भी अक्सर अपनी माँ को दो चार बातें सुना देता। अम्मा जी अपने बेटे के व्यवहार से बहुत दुखी होती, इसलिए उन्होंने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। वह घंटों भगवान की पूजा में बैठी रहती। एक दिन वह पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी अचानक थोड़ा सा पानी उनके गिलास से फर्श पर गिर गया। वह कमरे में गिलास रखकर पानी साफ करने ही वाली थी, पर अचानक सीमा वहां आ गई। उसका पैर फिसला और वह फर्श पर गिर गई। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, पर दिखाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी कमर टूट गई। अम्मा जी, जो पानी का गिलास रखने कमरे में गई थी, दौड़ी हुई सीमा के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, बहू माफ कर देना, गलती से पानी गिर गया था, मैं बस साफ करने ही वाली थी। पर सीमा अपनी आदत के अनुसार सारा दोष उन पर ही डाल देती है, जैसे उन्होंने ये सब जानबूझकर किया हो। रात को जब विकास घर आया तो उसने विकास से कहा कि उसकी माँ तो उसकी जान लेना चाहती है। आज उन्होंने रास्ते में जानबूझकर पानी गिरा दिया ताकि मेरी जान चली जाए। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। यह कहकर वह गुस्से से कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विकास सीमा की खुशी के लिए अपनी माँ को गंगा किनारे छोड़ आया। किसी को उस पर कोई शक न हो, इसलिए उसने सबको यही बताया कि उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। माँ को इस तरह छोड़ने के बाद विकास एकदम बेसहारा हो गया। अब उसे हर पल अपनी माँ की याद सताती। उसका मन हर वक्त अपराध बोध से घिरा रहता। अब सीमा पूरी तरह से खर्च करने के लिए आज़ाद थी। वह अपनी बड़ी से बड़ी फरमाइश भी आसानी से पूरी करवा लेती। अक्सर वह विकास के साथ कई कई दिनों के लिए बाहर घूमने चली जाती। विकास जब बाहर होता तो दुकान की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, जिससे धीरे धीरे दुकान में घाटा होने लगा और उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में दो बच्चे और सीमा जैसी पत्नी के साथ विकास की जिंदगी बहुत मुश्किल से चल रही थी। उन मुश्किल दिनों में अपने दोस्त की मदद से उसे अभिनव की कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन अपनी माँ को देख उसके मन उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वह अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान का साथ पसंद नहीं करता जो अपनी ही माँ को बेसहारा छोड़ आए। एक शाम विकास सीमा के साथ कहीं जा रहा था। उसके मन में अब भी अपने द्वारा किए गए अपराध का भार था। अपने इस दुख को में उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया और तेज आवाज के साथ ट्रक उन दोनों को टक्कर मारता हुआ निकल गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विकास की मौके पर ही मौत हो गई और सीमा के एक हाथ और पैर नहीं रहे। जब उसे होश आया तो अपनी हालत देख वह जोर जोर से रोने लगी। घर पर भी दोनों बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। कुछ रिश्तेदार आए भी, पर सहानुभूति दिखाकर चले गए। अब उसे एहसास हुआ कि बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। विकास का दोस्त, जिसने उसे अभिनव की कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, उसने विकास की मौत की जानकारी अपनी कंपनी के मैनेजर को दी। मैनेजर ने जब विकास के बारे में अभिनव को बताया तो अम्मा जी वहीं थी। विकास का नाम सुन उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने अभिनव से पूछा, क्या हुआ बेटा? अभिनव उन्हें बताता है, अम्मा, विकास नाम का एक व्यक्ति मेरे दिल्ली वाले ऑफिस में काम करता था, उसे आपने पुरस्कार भी दिया था। अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। यह सुन अम्मा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अभिनव को बताया कि विकास उनका वही बेटा है जो उन्हें गंगा किनारे छोड़ आया था। यह सुन अभिनव के चेहरे पर शिकन आ गई। वह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान यही अपनी अपनी करनी का फल देता है।
शायद भगवान ने यही रास्ता उसके लिए सोचा था। अम्मा कुछ देर चुप रही, फिर एक मजबूती के साथ खड़ी हुई और बोली, बेटा, मुझे दिल्ली जाना होगा। वह मेरा बेटा था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार करना मेरी जिम्मेदारी है। इस वक्त उसके बच्चों को भी मेरी जरूरत होगी। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अभिनव ने उनके जान अभिनव ने उनके जाने का इंतजाम कर दिया। साथ में एक पैसों से भरा बैग देते हुए कहा, अम्मा, ये थोड़े से पैसे रख लीजिए, आपको वहाँ काम आएंगे। अम्मा आंसू भरी आंखों से अभिनव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तुम्हारा प्यार और स्नेह ही मेरे लिए बहुत है। तुमने मुझ बेसहारा को सहारा दिया, यही बहुत है। पर अभिनव ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती पैसे उसके सामने रख दिए। पैसे उनके सामान में रख दिए। अम्मा भी अब कुछ नहीं कह पाई, बस आंखों में आंसू भरे अपना सामान लेकर कार में बैठ गई। गाड़ी दिल्ली की ओर चल दी। हर बीतते वक्त के साथ उन्हें विकास के जन्म से लेकर बड़े होने तक की सभी बातें याद आने लगी। विकास की यादें उनकी आंखों से आंसू भरकर बहने लगी। जब वह अपने घर पहुंची तो अपने घर को देख वे फिर से यादों में खो गई। उन्हें लगा उनके पति दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा विकास अभी दौड़कर आएगा और उनकी टांगों से लिपट जाएगा। लेकिन घर के अंदर फैले सन्नाटे ने उनका दिल तोड़ दिया। उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। दरवाजा खटखटाने पर उनकी पड़ोसन शांति बाहर आई। उनके साथ ही दो नन्हे बच्चे सोनू और पिंकी भी बाहर निकले। शांति ने बच्चों को बताया कि यह उनकी दादी है जो तीर्थ यात्रा पर गई थी और आज ही वापस आई हैं। विकास ने सबको यही बता रखा था कि उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। अब उनका मन संसार की मोह माया से उठ गया है, इसलिए वह घर नहीं आती। सोनू और पिंकी सहमे हुए अपनी दादी के पास आए। अम्मा जी ने उन्हें अपने गले लगा लिया। शांति ने बताया कि उनकी बहू भी अस्पताल में है, उसे ठीक होने में समय लगेगा। अम्मा जी ने विकास का अंतिम संस्कार करवाया और सीमा से मिलने अस्पताल जा पहुंची। अम्मा जी को देख सीमा शर्म, दुख और पछतावे के कारण रो पड़ी। अपने एक हाथ से ही उसने अम्मा जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। अम्मा जी ने सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, रो मत। जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो होना था वह हो गया। अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या करें। हमारे सामने सोनू और पिंकी की जिम्मेदारी है और घर भी चलाना है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिम्मत रख और जल्दी ठीक होने की कोशिश कर। अम्मा जी का सहारा पाकर सीमा को बहुत हिम्मत मिली। जब भी वह अपने किए पापों को याद करती और रोती तो अपने आप को हल्का और दृढ़ता से भरा हुआ महसूस करती। जब तक सीमा अस्पताल में थी, अम्मा जी ने अपनी दुकान के सबसे पुराने आदमी राजेश को बुला लिया और अपनी बंद हुई दुकान की सफाई करी। उन्होंने राजेश को कुछ पैसे देकर कहा, राजेश, बाजार से थोड़ा सा माल उठा लो, हम थोड़े से ही दुकान की शुरुआत करेंगे। राजेश बहुत समय से अम्मा जी की दुकान पर काम करता था। उसका इस दुकान से अलग ही लगाव था। वह अपनी जान पहचान की सभी दुकानों से बहुत कम दामों पर माल उठा लाया। अम्मा जी खुद दुकान पर बैठी। राजेश ने भी उनका पूरा साथ दिया। अम्मा जी की मेहनत और राजेश की लगन से उनकी दुकान चल निकली। अब दुकान में हर तरह का सामान था। जब अम्मा जी के पति जिंदा थे तो बहुत से ग्राहक उनका नाम सुनकर ही दुकान पर आ जाते थे। अब वही पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। अम्मा जी का स्वभाव पहले से ही बहुत अच्छा था। वह हर ग्राहक के साथ बड़े ही प्यार और आत्मीयता से बात करती, जिससे कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत लोकप्रिय हो गई।
अम्मा जी ने घर के कामों के लिए एक कामवाली बाई भी रख ली। सीमा भी दुकान पर आने लगी। वह अम्मा जी से दुकान चलाने की सभी बारीकियां समझ रही थी। अम्मा जी सीमा को सब कुछ बहुत आराम से समझाती। धीरे धीरे सीमा ने पूरी दुकान संभाल ली। अब उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। अम्मा जी को सोनू और पिंकी को देखकर खुशी की बहुत याद आती। एक दिन उन्होंने सीमा से कहा, मैं अब वापस अपने बेटे के पास जा रही हूँ। सीमा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, उनके पैर पकड़कर माफी भी मांगी, लेकिन अम्मा जी अभिनव के पास लौट गई। अम्मा जी जब घर वापस आई तो सभी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। खुशी तो उनके सीने से लगकर शिकायत करने लगी, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अम्मा जी उसे प्यार करते हुए कहती हैं, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी? मैं तो किसी काम से गई थी। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं वापस आ गई। खुशी उनके दोनों गालों पर प्यार करती हुई बोली, दादी अब आप कहीं मत जाना, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रिया भी अम्मा जी से कहती है, अम्मा आपके बिना ना तो यह ठीक से खाती थी न सोती थी, बस आपको ही याद करती रहती थी। अम्मा ने खुशी को गले लगाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। बीच बीच में अम्मा जी सोनू और पिंकी की खबर लेती रहती। एक दिन अम्मा जी खुशी के साथ पार्क में खेल रही थी। खेलते खेलते जब वह थक गई तो एक बेंच पर आकर बैठ गई। खुशी अब भी खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते वह गिर गई। उसका सिर सीधा एक पत्थर से जा टकराया। सिर पर चोट लगने से खुशी बेहोश हो गई। जब अम्मा जी ने खुशी की हालत देखी तो वह घबरा गई। उन्होंने उसे गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल पहुंचकर उन्हें अभिनव और प्रिया को खुशी के बारे में बताया। वे दोनों अपने सभी काम छोड़कर अस्पताल के लिए निकल गए। जब वह अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर खुशी का इलाज कर चुके थे। अम्मा जी खुशी का हाथ पकड़े उसके पास ही बैठी थीं। अभिनव को देखते ही उनकी आंखों में रुके आंसू बहने लगे। अब तक बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला हुआ था। अभिनव को देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगी। अभिनव ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत गहरी थी, इसलिए टांके लगाने पड़े। सुबह तक उसे होश आ जाएगा। अगले दिन जब खुशी को होश आया तो वह अभिनव का हाथ पकड़कर बोली, पापा इतना अंधेरा क्यों है? आप जानते हैं ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है, आप लाइट जला दीजिए। ये सुन सभी चौंक गए। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब उसकी आंखों की जांच की तो पता चला कि सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अभिनव ने बड़े से बड़े डॉक्टर को से खुशी का इलाज करवाया, पर सभी ने यही कहा कि अगर उसे किसी और की आंखें लगा दी जाए तो वह फिर से देख सकती है। अभिनव ने हर अस्पताल में पता किया कि कहीं किसी ने आई डोनेट करी हो और वह खुशी को मिल सके, पर उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। अम्मा जी ने खुशी की हालत देख हर समय आंसू बहाती रहती। वह हर वक्त खुशी का सहारा बनकर उसके पास ही रहती। फिर भी खुशी अक्सर अपनी जिंदगी में आए इस अंधेरे से डर जाती। तब अम्मा जी उसे अपने सीने से लगाकर शांत करती। अम्मा जी रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि किसी तरह खुशी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। एक दिन वह अपनी प्रार्थना लेकर उसी मंदिर में जा पहुंची जहां उनका बेटा उन्हें छोड़कर गया था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर गंगा नदी को देखने लगी। गंगा का बहता पानी उनके मन में हलचल मचा रहा था। वह गंगा मैया के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे गंगा मैया, यह जिंदगी आपकी ही दी हुई है। आपने ही अभिनव को मेरी जिंदगी में भेजकर मुझ में दोबारा जीने की चाह पैदा करी। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी के बदले खुशी की खुशियाँ मांगती हूँ। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद वह घर की तरफ चल दी।
रास्ते में एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वे वहीं बेहोश होकर सड़क पर गिर गई। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अभिनव को जब अम्मा जी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है, उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे का समय है। यह सुन अभिनव अम्मा जी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने उससे कहा, लगता है गंगा मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने अपनी जिंदगी के बदले खुशी की आंखें मांगी थी। अब मेरे मरने के बाद तू मेरी आंखें खुशी को लगवा देना। यह सुन अभिनव और जोर से रोने लगा। अम्मा जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, रो मत, मैं तो खुशी के जरिए हमेशा तुम लोगों को देख पाऊंगी। तू हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। कुछ देर बाद प्रिया भी खुशी को लेकर वहां आ गई। अम्मा जी उन तीनों को देख चैन से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ नहीं थी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।